और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस की जो पड़ताल है, पुलिस की टीम 1 या 2 नहीं बल्कि 6 राज्यों में अपना जाल बिछा चुकी है। 15 टीमें जांच कर रही है इस पूरे मामले को। यहाँ पर आपको बता दें, सच खंगालने की कोशिश करिए। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस मुंबई पुलिस के लिए नाक के सवाल से कम का नहीं है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने चौथे आरोपी की पहचान कर ली है। पंजाब के जालंधर के रहने वाला जीशान अख्तर ही तीनों शूटर्स को बाहर से निर्देश दे रहा था। जिस जगह पर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, उस लोकेशन के बारे में भी जीशान ने ही जानकारी दी। इसके अलावा जीशान ने इनके लिए किराए के कमरे समेत दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी मदद की। जालंधर पुलिस ने साल 2022 में जीशान को संगठित अपराध, हत्या और डकैती के केस में गिरफ्तार किया था। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाला गुरमेल सिंह हरियाणा के कैथल जिले के गांव नरदीहेट का रहने वाला है। बाकी 2 शूटर धर्मराज और शिव कुमार यूपी के बहराइच जिले के हैं। गुरमेल और धर्मराज गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीसरा शूटर शिव कुमार अभी भी फरार है। तमाम जांच और पड़ताल के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि गुनहगार चाहे कोई भी हो, बचेगा नहीं। ये सब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान खान का करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी है? अगर नहीं तो बिश्नोई गैंग का मर्डर के पीछे मोटिव क्या रहा? क्या लॉरेंस के शूटर की पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मौत से भी कोई कनेक्शन इसका सामने आया है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग बीते कुछ सालों से एक्टर सलमान खान की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और अब अचानक बाबा सिद्दीकी का मर्डर। लॉरेंस गैंग की तरफ से साफ कहा गया कि जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। यानी लॉरेंस गैंग ने साफ कर दिया, जो सलमान के दोस्त वो डॉन के दुश्मन। इससे पहले भी सलमान के कई करीबियों पर हमले हुए थे, जिनमें सलमान खान के साथ एल्बम करने पर पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा वाले घर पर फायरिंग, कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के घर पर भी कई राउंड फायरिंग करवाई गई थी। सलमान खान के साथ एपी ढिल्लन नजर आया था। यानी लॉरेंस गैंग हर उस शख्स को निशाना बना रहा है जो सलमान के करीब है। यही वजह है कि अब सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। इधर मुंबई में बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया है और उधर खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई तो मौन व्रत पर है। बस यहीं से मुंबई पुलिस का माथा ठनका और उस क्लू पर अब इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, जो लॉरेंस के मौन व्रत से जुड़ा हुआ क्लू है। मुंबई और दिल्ली पुलिस ने जब इस शूटआउट को लेकर साबरमती जेल से संपर्क किया तो पता चला कि लॉरेंस 9 दिन के मौन व्रत पर है। अब पुलिस के सामने सवाल ये है, क्या लॉरेंस ने साजिश रचने के बाद मौन व्रत साधा? क्या लॉरेंस पूछताछ से बचने के लिए मौन व्रत कर रहा था? क्या लॉरेंस के मौन व्रत के पीछे कोई गहरी साजिश है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब तक न ही मुंबई पुलिस के पास हैं और न ही दिल्ली पुलिस के पास। हालांकि अब लॉरेंस गैंग खुद इस मर्डर की जिम्मेदारी ले चुका है। ऐसे में सिर्फ एक ही सवाल बचता है, क्या लॉरेंस ने ही बाबा सिद्दीकी के मर्डर का ऑर्डर दिया? क्या ये मुंबई पुलिस की कस्टडी में एक शूटर की संदिग्ध मौत का बदला है? बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर नए नए रोजाना खुलासे हो रहे हैं और अब शूटर्स ने पुलिस से जो राज उगल दिए वो ये इशारा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी वारदात को एक दिन में अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि महीनों की प्लानिंग के बाद वारदात को अंजाम दिया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार शूटर्स ने कुर्ला में 25 दिन पहले किराए पर मकान लिया था। ये आरोपी पिछले 25-30 दिनों से उस इलाके की रैकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट पर आए थे। सूत्रों का दावा है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले तीनों कुछ समय वहीं उनका इंतजार करते रहे। पुलिस की इस थ्योरी के बाद कुछ नए सवाल खड़े होते हैं। क्या शूटर्स को लोकल सपोर्ट मिला हुआ था? शूटर्स को बाबा सिद्दीकी की जानकारी कौन मुहैया करा रहा था? क्योंकि बाबा सिद्दीकी पर हमला उस वक्त हुआ जब ऑफिस के पास पटाखे फोड़ रहे थे। सवाल यह है कि शूटर्स को कैसे पता चला कि बाबा सिद्दीकी ऑफिस आने वाले हैं? तो शूटर और लॉरेंस को लेकर कई खुलासे लगातार हो रहे हैं, लेकिन एक मिस्ट्री अब भी अनसुलझी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शूटर्स को किसने मिलवाया है और कैसे इन शूटर्स की आपस में मुलाकात हुई, किसने उनको सुपारी दी, ये बहुत सारी जो है पहेली हैं जिनका सुलझना भी बाकी है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए हायर किए गए 3 में से 2 शूटर एक ही गांव के हैं, लेकिन तीसरा सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता था।
यहीं से सवाल उठा कि वो चौथा कौन है जिसने इन किरदारों को मिलवाया। पहला सवाल यह है, तीनों शूटर्स की आपस में मुलाकात किसने करवाई। दूसरा सवाल है कि तीनों शूटर पहली बार कब कहां मिले थे। अब तक इन सवालों के साफ साफ जवाब तो नहीं मिले, लेकिन सूत्रों का दावा है कि शूटर धर्मराज ने कई राज उगल दिए। धर्मराज से पूछा गया कि तुम तीनों पहली बार कहां मिले, तो जवाब मिला मुंबई में ही गुरनैल सहित तीनों की मुलाकात हुई। धर्मराज से पूछा गया कि तीनों लोगों को किसने मिलवाया, तो जवाब मिला सुपारी देने वाले ने। पुलिस ने अगला सवाल दागा, सुपारी किसने दी, तो धर्मराज और गुरनैल दोनों ने चुप्पी साध ली। यानी शूटर शिवा की गिरफ्तारी के साथ पुलिस के लिए वो शख्स भी चुनौती है जिसने तीनों की आपस में मुलाकात करवाई और तीनों शूटर्स को लॉरेंस गैंग के लिए हायर किया। और देखिए, चाहे शूटर्स के सिलेक्शन की बात हो या फिर उनकी उम्र की, लॉरेंस गैंग हमेशा कुछ बातों का ख्याल रखता है। जी न्यूज बाबा सिद्दीकी के हत्या के जो आरोपी हैं उनके घर पहुंचा तो क्या नजर आया आपको, वो दिखाते हैं। शूटर नंबर 1 शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, उम्र 18 से 19 साल, पता गंडारा गांव, बहराइच, उत्तर प्रदेश। जरा सोचिए, उम्र बस बालिग होने भर की। अब जरा शिवा के घर का हाल देखिए। शिवा गौतम है, जिसका मकान यही आप देख सकते हैं, फूस की झोपड़ी है। गरीब तबके के लोग हैं ये। शूटर नंबर 2 धर्मराज कश्यप, उम्र 18 से 19 साल, गंडारा गांव, बहराइच, उत्तर प्रदेश। यानी दूसरा शूटर भी उसी गांव का, जिसके घर की हालत बता रही है कि उसे जराइम की दुनिया में आने के लिए लॉरेंस गैंग ने कैसे राजी किया होगा। जिस तीसरे शूटर गुरमेल सिंह को पकड़ा गया है वो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। गुरमेल सिंह के घर जी न्यूज पहुंचा तो पता चला कि परिवार को खबर ही नहीं थी कि बेटा कब अपराध के रास्ते पर निकल पड़ा। इसी गांव का गुरमेल है। हमने उनके घर में परिवार के लोगों से बात की तो उनकी दादी का कहना है कि 11 साल से वो बेदखल किया हुआ है। यानी लॉरेंस ने ऐसे चेहरे चुने जो जराइम की दुनिया में एकदम नए हों। लॉरेंस गैंग ने दाऊद को चैलेंज दिया था। बिल्कुल, और बाबा सिद्दीकी को भी दाऊद का करीबी बताया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड एक बार फिर से लौट आया है? क्या लड़ाई अंडरवर्ल्ड की गद्दी की लड़ाई है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। एक रिपोर्ट। क्योंकि बाबा सिद्दीकी पर सलमान के साथ कभी दाऊद का करीबी होने के भी आरोप लगे थे, लॉरेंस गैंग इसी वजह से हत्या का दावा कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कब्जे की तैयारी हो रही है? क्या मुंबई में एक बार फिर दहशत फैलाने की तैयारी हो रही है? क्या बाबा सिद्दीकी महज 2 डॉन की जंग में मार दिए गए? अगर ये सच है तो मुंबई में आने वाले दिनों में और भी खून खराबा होने वाला है, क्योंकि मुंबई पर डॉन और माफिया दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का दबदबा चलता था। क्या वहां अब पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर कब्जा करना चाहते हैं? मुंबई में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर्स आमने सामने हैं। खास बात यह है कि दोनों गुटों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है और दोनों गिरोहों के सरगना विदेश में बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सभी के निशाने पर मुंबई ही क्यों है? क्या दाऊद की तरह मुंबई से उगाही की तैयारी में लॉरेंस ने यह गैंग वॉर शुरू की है?